पीराने पीर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपने इस आयत को कुरान के 10वें पारे 15वें रकू में जो आया है करीमा है, वल मुमिनून वल मुमिनात बादुहुम औलियाउ बाद, आपने फरमाया इस आयत का तर्जमा ये गए, ओए मोमिन मर्द मोमिन औरतें एक दूसरे के दोस्त हैं, बल्कि मोमिन मर्द मोमिन औरतें आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं। औलिया का माना दोस्त, वली की जमा गए, और एक बादुहुम औलिया बाद है, एक दूसरे के दोस्त हैं। आप आगे इस आयत को मुकम्मल करते हुए कुरान की इस आयत को यूं मुकम्मल दर्ज करते गए, इरशाद फरमाते आयत अगली ये गए, वयअमुरूना बिल मारूफ वयनहौना अनिल मुनकर, ओए मोमिन मर्द मोमिन औरतें एक दूसरे के दोस्त हैं, उन्हें चाहिए कि वो अच्छाई का हुक्म दें, बुराई से लोगों को रोका करें। बुराई से लोगों को, मोमिन का काम क्या है? बुराई से रोकना, अच्छाई का हुक्म देना। लेकिन अब ये मोमिन कहने में तो बड़े हैं ना, अल्लाह ही जाने जनाबे वाला। तो हमें चाहिए हम तजदीद ईमान करते रह गए, तजदीद ईमान, कलमा शरीफ पढ़ के अल्लाह अगर मेरे ईमान में कोई कमी हो गई है तो मैं कलमा शरीफ पढ़ता हूँ दोबारा ताजगी के साथ अपने ईमान को मजबूत करने के लिए कलमा शरीफ पढ़ते रहना चाहिए। आप भी पढ़ लीजिए, बात आ गई है ला इलाहा इल्लल्लाह। कभी बास टाइम आदमी हंसते मजाक करते बहुत सारी बातें करते हुए ऐसे कलमा कुफ्र के बैठता है जिससे उसका ईमान भी चला जाता है, और कहीं ऐसा भी होता है कि निकाह भी टूट जाता है। जब ईमान निकल गया, निकाह टूट जाता है बाबा, तो फिर ईमान दोबारा लाने के लिए, तजदीद ईमान के लिए तजदीद निकाह भी जरूरी है, वरना वही धरना होगा। फिर बात समझ में आ रही है? तवज्जो रखना, बात टाइम उतना नहीं है। अल्लाह अल्लाह आपने गुनियात तालिबीन में मेरे गौसे आज़म ने ये आयत नकल की है जिसका तर्जमा आपने सुना है कि मोमिन मर्द मोमिन औरतों के दोस्त हैं, यनहौना अनिल मुनकर, ओए अच्छाई का हुक्म दे, बुराई से मना करें। फिर आपने ये हदीस भी नकल की है मेरे तेरे नबी की, मेरे नबी मुकर्रम ने फरमाया, तवज्जो के साथ सुनना, मेरे तेरे नबी ने फरमाया, लोगों तुम अच्छाई का हुक्म दो, मोमिनों को चाहिए कि अच्छाई का हुक्म दें और बुराई से मना करें। फिर मेरे नबी ने फरमाया, अगर तुम यानी मोमिन अच्छाई का हुक्म देना छोड़ देंगे और बुराई से रोकना छोड़ देंगे, अल्लाह तुम्हारे ऊपर ऐसा जमाना लाएगा कि बड़े बड़े जालिम हुक्मरानों को तुम पे मुसल्लत कर देगा, तुम्हें उनका गुलाम बना देगा, और तुम्हारा हाल ये होगा। मेरे नबी ने 1450 साल पहले फरमाया, फिर तुम्हारा हाल ये होगा और तुम दुआएं करोगे, तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं होंगी, इसलिए कि तुमने हक कहना, सच कहना छोड़ दिया है, बुराई से रोकना छोड़ दिया है, ओ बुराई से रोकना छोड़ दिया है, अच्छाई का हुक्म देना भी छोड़ दिया है। मेरे पीराने पीर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये हदीस भी नकल की है। और मेरे पीराने पीर गौसे आज़म की जरा सीरत को भी देखो, आपके फरमीन, आपके इरशादात आपको सुना रहा हूँ, इंशाअल्लाह दिल में उतरेंगे तो मजा आएगा। लेकिन इरादे रखिए कि आज से अपने अपने गिरबान में देखें हम कितने गुनाह कर रहे गए, बुराइयों में मुलव्विस है। एक जर्नल बात है पर यहाँ किसी का निशाना नहीं है, लेकिन तवज्जो रखना, अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। मैं अपना कदा कर रहा हूँ। मेरे पीराने पीर ने एक ये हदीस भी नकल की है, हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, नबी मुकर्रम ने फरमाया, लोगों अगर किसी को नसीहत करनी है, बुराई से रोकना है, उसे तन्हाई में रोको। तन्हाई में अगर रोकोगे वो सवर जाएगा। अगर आम लोगों के सामने उसे टोकोगे, रोकोगे, उसे लोगों के सामने शर्मिंदा करोगे,
उसका असर उस पे उल्टा पड़ेगा, वो आमिल भी नहीं बनेगा, उसके अंदर जिद पैदा हो जाएगी, दुश्मनी पैदा हो जाएगी। लेकिन अब अगली बात तवज्जो से जरा सुनना, मेरे पीराने पीर गौसे आजम ने फरमाया, लोगों अगर तन्हाई में किसी को रोकोगे और तुम्हें पता है ये बंदा अमल नहीं करेगा, ये बंदा मजाक बनाएगा, जिदबाजियां करेगा, बहस करने लग जाएगा, ये अपनी गलती कमजोरी को नहीं मानेगा, बुराई नहीं छोड़ेगा, मेरे पीराने पीर गौसे आजम ने फरमाया फिर तुम मजमा आम के अंदर उस बंदे को ललकार के, उसकी बुराइयां उसे बता के, लोगों के सामने शर्मिंदा करके तौबा कराओ, बुराइयां छुटाओ, नेक बनाओ। ये गौसे आजम का इरशाद है। अल्लाह अल्लाह मेरे पीराने पीर गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हो ने आपने गुनियत तालिबीन के अंदर लिखा गए, एक मर्तबा अल्लाह ने अपने नबी हजरत यूशा बिन नून पर वही नाजिल फरमाई, फरमाया ए यूशा बिन नून आपकी उम्मत के कितने लोग हैं? अर्ज किया ए अल्लाह मेरी उम्मत के 1 लाख लोग हैं। अब तवज्जो रखना बाबा, तवज्जो रखना जरा, मैं बात खत्म कर रहा हूं। आपने अर्ज की ए अल्लाह मेरी उम्मत के लोग 1 लाख हैं। कितने? 1 लाख हैं। रब्बे कदीर ने फरमाया ए मेरे नबी यूशा बिन नून आपके 1 लाख लोगों में 60,000 गुनाहगार हैं और 40,000 नेकोकार हैं। अब मेरा अज़ाब आने वाला है, सिर्फ 60,000 को बर्बाद नहीं करेगा बल्कि पूरे 1 लाख बर्बाद हो जाएंगे। हजरत यूशा बिन नून ने अर्ज किया अल्लाह जिन्होंने बुरे अमल किए गए उन्हें तो उनकी सजा मिलनी चाहिए, पर ये जो 40,000 नेकोकार परहेजगार तेरे मानने वाले गए मेरे गुलाम हैं, ये बर्बाद क्यों होंगे उन 60,000 के साथ? अल्लाह करीम ने फरमाया, रब्बे कदीर ने फरमाया ए यूशा बिन नून इन्होंने गुनाह किया गए। अल्लाह वो कौन सा? फरमाया रब्बे कदीर ने ये जो मेरे नफरमान बंदे गए उनसे मिलते गए, उन्हें हक बात नहीं कहते, उन्हें बुराई से नहीं रोकते गए, उन्हें अच्छाई को कम नहीं देते गए, उन्हें गुनाहों से निकालने वाली बातें नहीं करते गए, इसलिए कि वो नाराज ना हो जाएं। मेरे नाफरमानों के साथ उठते बैठते खाते पीते गए, उनको नाराज होने की वजह से उन्हें बुराई से नहीं रोकते, नेकी की तरफ नहीं बुलाते, इसलिए मैं उन्हें सबको बर्बाद कर डालूंगा। फिर मेरे पीराने पीर गौसे आजम आइए हदीस नकल फरमाते गए कि बुराई से रोकना ये अफजल जिहाद है। ओए जो बंदा हाकिम बादशाह अमीर दौलतमंद बड़े बंदे के सामने हक बात कहे, बुराई के लिए उसे समझाए, अच्छाई की तरफ उसे बुलाए, गौसे आजम फरमाते गए सारे जिहादों में सबसे बड़ा जिहाद ये है।